हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्वेटर लेके आई हूँ आपके लिए। ये मैंने हुड वाला स्वेटर बनाया है और ये मैंने ऊपर से स्टार्ट किया है नीचे तक। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये मैंने स्वेटर कैसे कैसे बनाया है। इसमें मैंने ये मल्टी कलर वाली ऊन आती है, ये यूज़ करी है। ये बेबी वूल है, बहुत ही अच्छी है, ओसवाल की। तो मैंने इसी से स्वेटर बनाया है। और स्वेटर पहले मैंने हुड बनाई है, फिर मैंने नीचे का पोर्शन बनाया है। तो यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने, ऊपर से यहाँ से फंदे लिए हैं, फिर ये डबल पट्टी की मैंने बॉर्डर डाला है, फिर ये हुड बनाते हुए मैंने यहाँ गला छाटा है, फिर नीचे के डिवाइड करे हैं पोर्शन, फिर ये नीचे के पल्ले बनाए हैं और ये स्लीव बनाई है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने स्वेटर कैसे कैसे बनाया है, एक एक स्टेप बताऊँगी। तो अगर आपको ये स्वेटर बनाना सीखना हो तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल स्वेटर बनाना। तो सबसे पहले हुड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 90 फंदे ले लिए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, प्लेन प्लेन बिनूंगी, यानी सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। तो हमें यहाँ पे बॉर्डर बनाना है, तो मैं डबल पट्टी वाला बॉर्डर बना रही हूँ। तो वही उसी को बता रही हूँ मैं पहले कैसे बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने इसके लिए 9 नंबर की सिलाई यूज़ करी है। ये ऊन थोड़ी मोटी है, इसलिए मैं यहाँ 9 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ। तो हमें सीधी तरफ से सीधा सीधा बिनना है और उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बिनना है। ये देखिए, सीधा सीधा बिनना है हमें। ये हमारी फर्स्ट रो है। और हमें क्या करना है, जो फंदे डालने हैं वो सिंपल वाले डालने हैं, क्योंकि हम डबल बॉर्डर बनाएंगे तो हमें बॉर्डर को स्टिच करना होता है। इसलिए मैं सिंपल वाले नॉर्मल फंदे डाल रही हूँ। और यहाँ पे हम डबल पट्टी वाला बॉर्डर बनाएंगे, प्लेन प्लेन बिन के। ये मैं बताने वाली हूँ आपको कैसे बनाना है। तो हम 8 लाइन प्लेन प्लेन बिनते हैं, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। यहाँ पे मैंने अपनी 8 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, डबल पट्टी का जो बॉर्डर बनाएंगे उसके लिए यहाँ पे हमें जाली वाला पैटर्न डालना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, एक फंदा, पहला मैंने फंदा स्लिप करा, दूसरा फंदा बिन लिया, फिर धागा अपनी तरफ करके और आगे की तरफ से लेके 2 का 1 कर दिया। तो यहाँ पे जाली डल गई। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 करा, इस तरीके से। फिर धागा अपनी तरफ करा, फिर 2 का 1 करा, इस तरीके से। तो ये रो आपको ऐसे ही कंप्लीट करनी है पूरी। तो मैं इस रो को पूरा ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। ये जाली वाली रो कंप्लीट करने के बाद हम फिर से बैक साइड में आएंगे। और अब हमें, जैसे हमने नीचे 8 सिलाई प्लेन प्लेन बिनी थी, ऐसे ही हमें ऊपर भी 8 सिलाई प्लेन प्लेन बिननी है। यानी उल्टी तरफ से उल्टा बिना जाएगा और सीधी तरफ से सीधा बिना जाएगा। तो ये जो जाली वाला फंदा था इसको भी हम बिन लेंगे। तो इस तरीके से हमें 8 रो कंप्लीट करनी है। तो 8 रो कंप्लीट करने के बाद हम इसको डबल बॉर्डर का वो बनाएंगे, सेट बनाएंगे। तो हम इसकी 8 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ये 6 रो कंप्लीट करने के बाद ये देखिए, हमारा जो ये पट्टी है, ये डबल पट्टी इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे जो हमने जाली डाली थी, यहाँ पे मोड़ आएगा, इस तरीके से जॉइंट करना है। जॉइंट करने के लिए क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है। पहले पीछे वाला आएगा, फिर आगे वाला को इस तरीके से बिनना है। तो इस तरीके से बिनेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को फिर आगे वाले जो फंदे से यहाँ पे इसके अंदर से निकाल के इस तरीके से कर लेंगे। तो ये 2 फंदे हो गए। इस तरीके से फिर तीसरे फंदे को करेंगे। तो ये फंदे पे फंदा लेना है, बिल्कुल एक्यूरेट बैठता है और झोल भी नहीं आती है, देखिए। और ये हमारा जॉइंट भी हो गया है। तो इस तरीके से इसको जॉइंट करना है एक एक करके। देखिए, यहाँ पे ये हमारी पट्टी जॉइंट हो गई है डबल बॉर्डर की। तो जब हम डोरी लगाएंगे तो इसी में लगाएंगे। तो इस तरीके से हम पूरी लाइन बना लेते हैं, अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे मेरी पट्टी, डबल पट्टी जो मैंने बनाई है, ये जोड़ के तैयार हो गई है। ये यहाँ से हम डोरी डालेंगे ये हुड की। अब हमें क्या करना है, 7 इंच तक इसकी लंबाई कंप्लीट करनी है। तो
तो हमें सीधी तरफ से सीधा बिनना है और उल्टी तरफ से उल्टा बिनना है। तो 7 इंच तक इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है, और लंबाई मेरी कितनी आई है मैं आपको बताती हूँ। अगर हम बॉर्डर से नापेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मेरी 7 इंच इसकी लंबाई आई है। ये देखिए 7 इंच आई है। अब हमें क्या करना है, इन फंदों को 2 भागों में डिवाइड करना है। मेरे यहाँ पे 90 फंदे थे, तो 45 मैं एक तरफ रखूँगी, 45 एक तरफ रखूँगी, फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, इन फंदों को गिन के यहाँ पे 45 फंदे रख लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे उतार लेंगे। ये फंदे गिन के हमें यहाँ तक उतार लेने हैं और फिर इनको दूसरी सिलाई में चढ़ा देना है। हमें ध्यान से चढ़ाना है क्योंकि ये थोड़ा ये रेशे वाली ऊन है, तो एक भी फंदा उतरना नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने सारे फंदे एक सिलाई पे चढ़ा लिए हैं। अब क्या है, एक पोजीशन हमारी इधर है और दूसरी सिलाई की जो पोजीशन है वो हमारी इधर की तरफ होनी चाहिए। तो हम इस सिलाई को इस तरीके से घुमा के इसको भी खोल लेंगे और यहाँ पे सारे फंदे इस तरीके से चढ़ा देंगे। तो हमने इन दोनों को इस तरीके से सिलाई में चढ़ा दिया है। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में आई है इसकी नोक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको टर्न कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमें इनको जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक और सिलाई यूज़ करेंगे। तो हमें एक फंदा इस वाले का लेना है और एक फंदा इस वाले को लेके 2 का 1 करना है। इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को 2 का 1 करेंगे इस तरीके से, और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देना है। तो हमारा एक फंदा घट गया। इसी तरीके से हमें दूसरा फंदा भी करना है और ये 2 का 1 करके पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालना है। तो इस तरीके से हम सारे फंदे अपने जॉइंट कर लेंगे। तो हम सारे फंदे जॉइंट कर लेते हैं पहले। देखिए मैंने यहाँ पे सारे फंदे जॉइंट कर लिए हैं। अब हम इसको सीधा करके देखते हैं। ये देखिए मेरा ये कैप जॉइंट हो गया है और ये जो पट्टी वाला पोर्शन था ये इस तरीके से आएगा, यानी ये ऊपर का फ्रंट पोर्शन है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, गले के फंदे उठाएंगे और हमारी ये हुड बन चुकी है हमारी। अब हम यहाँ से गले के फंदे उठाएंगे। तो गले के फंदे उठाने के लिए हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे नहीं उठाना है। जो डबल पट्टी वाले फंदे थे इनको नहीं उठाना है। इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक हम फंदे उठाएंगे। तो हम यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक पोर्शन बचा हुआ था, तो इसमें मैंने ऊन जॉइंट कर ली है दूसरी। तो इसी से हम फंदे उठाएंगे। तो अब क्या करना है, जो ये चैन जैसी दिख रही है, जो मैंने पहला फंदा स्लिप करती हूँ मैं बिनते टाइम, तो उससे ये चैन स्टिच जैसी आ गई है। तो इसी में हम फंदे उठाएंगे। तो जहाँ पे पट्टी का जॉइंट था, जहाँ पे हमने जोड़ी थी, यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक फंदा उठाएंगे, ये देखिए एक फंदा उठाया, फिर इस चैन से फंदा निकाल के एक फंदा उठाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन से निकालेंगे और फिर इसी चैन से दोबारा निकालेंगे। फिर नेक्स्ट चैन से निकालेंगे, फिर नेक्स्ट चैन से निकालेंगे, फिर उसी चैन से दोबारा निकालेंगे। तो इस तरीके से निकालने हैं हमें फंदे, और हमारे ये फंदे हम लास्ट तक उठाएंगे। तो इसी सीक्वेंस से आप उठाएंगे तो बिल्कुल इक्वल हमारे उठेंगे दोनों तरफ, यानी जो हमने जॉइंट किया था अभी, ये वाला जो जॉइंट था, इसके इधर भी उतने ही उठेंगे और इसके उधर भी उतने ही उठेंगे। अगर कम ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारा जो कैप है वो एक तरफ को चले जाएगा। इसलिए बिल्कुल इक्वली फंदे उठाने हैं, मतलब जितने इस पोर्शन में उठाएंगे यहाँ जॉइंट तक, उतने ही हमें इस पोर्शन में इस जॉइंट तक उठाने हैं। तो हम सारे फंदे यहाँ तक उठा लेते हैं।
यहाँ तक मेरे सारे फंदे मैंने उठा लिए हैं और मेरे टोटल 66 फंदे उठे हैं। 33 इधर उठे हैं, 33 इधर उठे हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ फंदे बढ़ाने हैं। तो 4 फंदे हम इधर की तरफ बढ़ाएंगे, 4 फंदे इधर की तरफ बढ़ाएंगे। तो देखिए फंदे कैसे बढ़ाए जाते हैं, ये उल्टी तरफ है। तो देखिए इसको क्या करना है, इस तरीके से एक फंदा बिनना है और इस वाले फंदे को ऐसे घुमा के इस पे उतार देना है। ये देखिए एक फंदा बढ़ गया, फिर इसको दोबारा बिनना है, इस वाले फंदे को ऐसे घुमा के इसके ऊपर उतार दिया है। 2 फंदे बढ़ गए, फिर इस तरीके से एक और फंदा बढ़ाएंगे, 3 फंदे बढ़ गए और इस तरीके से एक और फंदा बढ़ा देंगे। तो हमारे 4 फंदे यहाँ पे बढ़ गए हैं। जो हम दोनों तरफ बटन पट्टी देंगे तो उसके लिए मैंने 6 फंदे करने हैं। तो 4 फंदे मैंने यहाँ बढ़ाए हैं, 2 फंदे हम इधर से ले लेंगे। तो 6 फंदे इधर, 6 फंदे इधर हो जाएंगे बटन पट्टी के। तो 4 फंदे बढ़ाने के बाद इसको हमें उल्टा उल्टा बिनना है। ये देखिए पूरी रो उल्टी उल्टी बिनी जाएगी। पूरी रो उल्टी उल्टी बिनने के बाद हम दूसरी तरफ भी 4 फंदे बढ़ाएंगे। तो ये पूरी रो हम उल्टी उल्टी बिन लेते हैं। उल्टी वाली रो पूरी करने के बाद फिर से हम फ्रंट साइड में आएंगे और फिर हमें यहाँ पे 4 फंदे बढ़ाने हैं। तो 4 फंदे कैसे बढ़ाएंगे, सेम वैसे ही बढ़ाना है। एक फंदा बिनना है और इस फंदे को ऐसे घुमा के इस वाली सिलाई पे उतार लेना है। फिर इसी फंदे से दूसरा फंदा बिनना है और घुमा के इस तरीके से उतार लेना है। 2 फंदे बढ़ गए, फिर हमारे 3 फंदे बढ़ गए और ये हमारे 4 फंदे बढ़ गए। तो 4 फंदे बढ़ने के बाद अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा फ्रंट साइड है लेकिन हमें यहाँ पे गले का बॉर्डर देना है। तो हम उल्टी उल्टी धारी ही डालेंगे। तो हम ये पूरी रो उल्टी उल्टी बिन लेते हैं। ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही 5 उल्टी उल्टी धारी डाल के बॉर्डर बनाना है, जैसे हम नॉर्मली बॉर्डर बनाते हैं। फ्रंट साइड से भी उल्टी उल्टी डलेगी धारी और बैक साइड से भी उल्टी उल्टी डलेगी। तो हम फ्रंट साइड से टोटल 5 उल्टी धारी बना लेते हैं। फिर हम अपने जो ये गले के जो गले के फंदे हैं इनको डिवाइड करेंगे और नीचे का पोर्शन बनाएंगे। तो पहले हम इसकी 5 उल्टी धारी बना लेते हैं। यहाँ मैंने 5 उल्टी धारी कंप्लीट कर ली हैं, 1 2 3 4 5। अब हम फ्रंट साइड में आएंगे और ये जो हमारा गले का बॉर्डर तैयार हुआ है इसको हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड हमें किस तरीके से करना है, ये देखिए मेरे टोटल मिला के 74 फंदे हैं। तो मैंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। 6 फंदे इधर बटन पट्टी के छोड़े हैं, 6 फंदे इधर बटन पट्टी के छोड़े हैं। 6 फंदे बिनने के बाद ये फ्रंट का पल्ला है। ये जो हमारे 2 फ्रंट के पल्ले आते हैं, ये स्लीव्स आती हैं और ये बैक पोर्शन आता है। तो 6 फंदे हम बटन पट्टी के लेंगे, फिर 9 फंदे बिन के 1 फंदे के हम लेफ़्ट साइड जाली डालेंगे और एक राइट साइड जाली डालेंगे। फिर 9 फंदे बिनेंगे, फिर हम 1 फंदे के लेफ़्ट साइड जाली डालेंगे, फिर राइट साइड डालेंगे। बैक वाले पोर्शन में 22 रखेंगे। फिर हम 1 फंदा बिन, ये जो हमारा 1 फंदा है इसके आगे पीछे जाली डाल के 9 फंदे रखेंगे। फिर 1 फंदा ये जाली वाला है, फिर 9 फंदे रख के फिर 6 फंदे हम इधर बटन पट्टी के रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये 74 स्टिचेस आ रही हैं। तो आइए मैं बताती हूँ कि ये कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हमें 6 फंदे, ये देखिए सबसे पहले हमें 6 फंदे बटन पट्टी के लेने हैं। तो हम ये 6 फंदे जो बटन पट्टी के लेंगे ये उल्टे उल्टे लेंगे, यानी 1 फंदा स्लिप करते हैं, दूसरा फंदा, 3 4 5 6। ये 6 फंदे बिनने के बाद हम धागा पीछे की तरफ करके सीधे सीधे 9 फंदे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी 9 फंदे बिनने के बाद जो हमारा 1 फंदा है इसमें जाली कैसे डालनी है, देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे और इस 1 फंदे को सीधा बिनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो बाकी के 9 फंदे हैं तो ये बिने जाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी जाली डल जाएगी। तो 9 फंदे बिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9। अब ये 9 फंदे बिनने के बाद फिर से हमारा एक फंदे के आगे पीछे जाली है, तो हम डालेंगे जाली, धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को सीधा बिनेंगे। तो यहाँ पे एक जाली डल गई, फिर धागा अपनी तरफ करके हम बैक पोर्शन के 22 फंदे बिनेंगे। तो 22 फंदे बिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। अब इन 22 फंदे को बिनने के बाद फिर से हमारी एक फंदे की जाली डलेगी। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, तो इस एक फंदे पे हम जाली डालेंगे इधर की तरफ, और फिर इसी एक फंदे पे जाली इधर की तरफ डालेंगे। तो ये 9 फंदे बिने जाएंगे जो स्लीव्स के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे बिनने के बाद फिर से जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा बिनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके 9 फंदे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 फंदे बिनने के बाद बाकी के फंदे हमारे 6 बटन पट्टी के हैं, तो हम 6 फंदे उल्टे उल्टे बिनेंगे। 2 3 4 5 6। तो हमारी ये रो इस तरीके से बनेगी और हमारी हर जाली पे एक एक फंदा बढ़ गया है, यानी जो एक फंदा था इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड एक एक फंदा बढ़ गया है। तो इस रो में हमारे टोटल मिला के 8 फंदे बढ़ गए हैं। 2 फंदे यहाँ, 2 फंदे यहाँ, 2 फंदे यहाँ और 2 फंदे यहाँ। तो इस तरीके से हमें हर सीधी रो पे जाली बनानी है और बैक साइड जो हमारी होगी वो पूरी उल्टी उल्टी बिनी जाएगी। तो हम बैक साइड पूरी उल्टी उल्टी बिन लेते हैं। जो हमारी बैक साइड थी वो मैंने उल्टी उल्टी कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से फ्रंट साइड में आएंगे और हमारी फिर से जाली डलेगी। तो अब हमारा क्या होगा, एक फंदा हमारा, ये पहले 9 फंदे थे तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया है और इस 9 फंदे पे एक फंदा यहाँ, एक फंदा यहाँ, यानी 11 फंदे हो गए हैं। तो इस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जाली के ऊपर जाली आएगी। तो पहले 6 फंदे हम बटन पट्टी के मिल लेते हैं। 6 फंदे बिनने के बाद हम ये जो 9 फंदे थे अभी हमारे 10 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए 10 फंदे बिन लिए। आप ये जाली से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो जाली हमारी बनी है, एक जाली ये, एक जाली ये, और ये जो सेंटर का फंदा है, इस सेंटर के लेफ़्ट साइड और राइट साइड ही हमारी हर बार जाली डलेगी। तो धागा अपनी तरफ करके हम एक जाली डालेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके फिर दूसरी जाली डलेगी। तो इसी तरीके से हमें टोटल मिला के 20 बार जाली डालनी है। एक बार जाली हमने यहाँ डाली, अब दूसरी बार हम जाली डाल रहे हैं और इसी तरीके से हम 20 बार जाली डालेंगे। तो इसकी जो हमारी लंबाई है ऊपर से लेके नीचे तक की, मतलब मुड्ढों तक की, वो हमारी कंप्लीट होगी। तो हम इसको 20 बार जाली डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये 20 जाली कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए जो जाली आई हैं, आप इसको गिनेंगे तो ये 20 जालियाँ हैं और ये सर्कुलर निडल लगा ली थी मैंने। और ये देखिए ये इतना पोर्शन बन के तैयार हो चुका है। ये मेरी हुड का जो लुक है इस तरीके से आया है और ये जो फ्रंट का हिस्सा है और ये बैक का हिस्सा है, तो इस तरीके से आया है। अब क्या करेंगे, हम इसमें डिवाइड करेंगे। जो हमारी स्लीव्स होंगी उनको अलग पार्ट में करना है और जो फ्रंट और बैक का पार्ट है उसको अलग अलग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्लीव्स को अलग करेंगे। तो स्लीव्स को अलग करने के लिए क्या करना है, ये देखिए जहाँ पे हमारी ऊन है इतने हिस्से को, ये जो जाली वाला हिस्सा है, पहला हिस्सा हमारी 4 जालियों का बना था हिस्से, तो ये जो पहला हिस्सा है यहाँ तक हमें इसको बिन लेना है। तो हम फ्रंट पोर्शन को वैसे ही बिनेंगे। 6 फंदे उल्टे उल्टे थे, छह फंदे उल्टे बिनने के बाद ये जाली वाला फंदा है, ये वाला जो सेंटर का फंदा है, यहाँ इससे पहले वाला फंदा, यहाँ तक हमको पूरा प्लेन प्लेन बिनना है। तो हम पूरा प्लेन प्लेन बिन लेते हैं, यानी सीधी तरफ से ये है तो सीधा सीधा बिना जाएगा, तो पूरा सीधा सीधा बिन लेते हैं।
ये देखिए मैंने यहाँ तक बिन लिया है। ये जो जाली वाला फंदा था यहाँ तक बिन लिया है, और जो सेंटर लाइन है ये हम स्लीव्स में लेंगे। ऐसे ही यहाँ से लेके हमें जो हमारी दूसरी जाली वाला पैटर्न था, यानी पहली जाली वाला पैटर्न और दूसरी वाली जाली वाला पैटर्न, ये वाला जो हमारा आया था, हम इसके सेंटर फंदे तक ये हम स्लीव्स निकालेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें स्लीव्स निकालनी है। फिर हम पहले स्लीव्स बिनेंगे दोनों, फिर हम बैक का और फ्रंट का हिस्सा बिनेंगे। तो पहले हम दूसरी जाली तक इसको बिन लेते हैं। यहाँ पे आप पॉइंटर भी लगा सकते हैं ताकि आपको भूले ना कि कहाँ तक बिनना है, लेकिन मुझे अंदाज़ा रहेगा इसलिए मैं कोई पॉइंटर नहीं लगा रही हूँ ये बीच वाली जाली तक। तो पहले हम यहाँ तक बिन लेते हैं, इस वाली जाली के सेंटर पॉइंट तक। तो स्लीव्स को ये दूसरे सेंटर पॉइंट तक बिन लिया है हमने जाली के। इस जाली से इस जाली तक जो हमारी पहली जाली और दूसरी जाली है, ये हमारी स्लीव्स होती हैं, तो हम इसको बिनेंगे पहले। तो मैं इसकी पहले आपको लंबाई बताती हूँ कि कितनी करनी है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेरी लंबाई थी 6 इंच थी। तो हम नीचे जो नीचे की स्लीव बनाएंगे वो भी लगभग 6 इंच तक बनाएंगे। तो 6 इंच की लेंथ बनाने के बाद फिर हम बॉर्डर बनाएंगे, तो लगभग हमारा 7 इंच का हो जाएगा। तो इतनी लेंथ काफ़ी है छोटे बेबी के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो हम 6 इंच है यहाँ तक इसकी लेंथ बना लेते हैं स्लीव्स की। तो अब हमें क्या करना है, इस जाली से लेके इस जाली तक बिनना है केवल। तो ऐसे घुमा लेंगे इसको, और ये जो हमारी पहली जाली थी यहाँ के सेंटर पॉइंट तक बिनेंगे। और हर 6 सिलाई में हमें दोनों तरफ एक एक फंदा भी घटाना है। तो पहले मैं इसको बताती हूँ इस सेंटर लाइन तक बिन के कि कैसे बिना जाएगा इसको। और सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा ही बिनना है। तो ऐसे घुमा के हम इसको यहीं से बिनना शुरू करेंगे। देखिए हमने ये सेंटर लाइन जो आई थी जाली की यहाँ तक बिन लिया है, और यहाँ से भी, यहाँ से जो टर्न किया था ऐसे ही इसे टर्न कर करके पहले हम स्लीव्स बना लेते हैं 6 इंच की। और हर 6 फंदे पे एक फंदा इधर एक फंदा इधर घटाएंगे। तो फंदा घटाने के लिए 2 का 1 करना है। इस तरीके से आप 2 का 1 करेंगे। मैं एक फंदा बता देती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ 2 का 1 किया, ऐसे ही दूसरी तरफ 2 का 1 करना है इधर की तरफ। तो इस तरीके से 6 इंच की पहले हम स्लीव बना लेते हैं। और नीचे हमें 40 फंदे रखने हैं, तो हर 6 सिलाई पे हम फंदे भी घटाएंगे। तो टोटल मिला के मेरे यहाँ पे 50 फंदे हैं, तो मुझे 5 बार फंदे घटाने हैं, तो हमारे 10 फंदे कम हो जाएंगे। तो नीचे हमारे बॉर्डर में 40 फंदे बचेंगे। तो इस तरीके से पहले हम स्लीव बना लेते हैं अली। देखिए यहाँ पे मैंने आस्तीन की लंबाई कंप्लीट कर ली है। ये देखिए अगर इसको नापें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की 6 इंच हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बॉर्डर बनाना है। और यहाँ पे मेरे 40 फंदे बचे हैं, तो 40 फंदे काफ़ी होते हैं हमारे नीचे के बॉर्डर के लिए। अगर आप बॉटम टू टॉप बनाते हैं तो 40 फंदे डालते हैं आस्तीन में, इसलिए मैंने यहाँ पे 40 फंदे कर लिए हैं घटा के। अब हमें बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर हमें उल्टा उल्टा बनाना है, यानी हम जो फ्रंट साइड ये हमारी है, सारे फंदे हम ये उल्टे उल्टे बिनेंगे। तो हमें फ्रंट साइड से भी उल्टा उल्टा बिनना है और बैक साइड से भी उल्टा उल्टा बिनना है। और टोटल मिला के हमें इसकी 4 रो कंप्लीट कर लेनी है। ये जो फ्रंट साइड में दिख रहा है आपको उल्टा उल्टा, ऐसी 4 उल्टी उल्टी धारी कंप्लीट कर लेंगे, यानी टोटल मिला के हमारी 8 रो बनेंगी। तो हम ये बना लेते हैं, फिर लास्ट में हम सारे फंदों को घटाएंगे। जो 5वीं उल्टी उल्टी धारी होगी उसमें हम फंदों को घटाएंगे। तो हम इस तरीके से पूरा ये बॉर्डर बना लेते हैं। फ्रंट साइड से भी उल्टा बिनना है और बैक साइड से भी उल्टा बिनना है। तो हम ये बॉर्डर बना के तैयार कर लेते हैं। मैंने ये 4 पट्टी का बॉर्डर बना लिया है, 1 2 3 4। अब हम 5वीं पट्टी का बॉर्डर बनाएंगे। तो वो किस तरीके से बनाना है, हमें ये सारे फंदे उल्टे उल्टे घटाने हैं। तो ये देखिए 2 फंदे, यहाँ पे मैंने 2 फंदे का 1 किया इस तरीके से, फिर इस फंदे को इसके ऊपर चढ़ा दिया, ये देखिए। फिर यहाँ पे 2 का 1 किया, फिर इस फंदे को चढ़ा दिया, फिर 2 का 1 किया, फिर इस फंदे को चढ़ा दिया।
तो इस तरीके से मुझे सारे अपने फंदे घटाने हैं। तो ये फंदे घट जाएंगे और हमारी एक स्लीव जो मैंने बनाई है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सारे फंदों को घटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सारे फंदे घटा लिए हैं और मेरी एक स्लीव बनके तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरीके से बनी है। ये जो मेरा पोर्शन आया है इतनी लंबी स्लीव बनी है। अब हमें दूसरी स्लीव बनानी है। तो दूसरी स्लीव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो आस्तीन है इसको हम इस तरीके से रखेंगे और ये जो सिलाई है, ये जो हमने बैक पोर्शन में फंदे, ये हैं हमारे फंदे जो बैक पोर्शन के, ये हम इस सिलाई में उतार लेंगे। और कहाँ तक उतारने हैं, जहाँ तक ये हमारी नेक्स्ट स्टिच जाली है तो इसके सेंटर वाले फंदे तक हमें सारे फंदे ऐसे ही उतार लेने हैं इसमें। ये हम पल्ला बाद में बिनेंगे, इसलिए अभी हम ऐसे ही उतार लेते हैं इसको। अभी हम स्लीव बनाएंगे तो हम स्लीव बनाने के लिए इसमें फंदे चढ़ाएंगे। तो देखिए मैं सारे फंदे ऐसे ही चढ़ा ले रही हूँ इसमें बिना बिने। ये देखिए जो सेंटर वाला फंदा था ये हमें स्लीव में रखना है। तो ये मैंने सारे फंदे उतार लिए हैं। अब हम ये जो आस्तीन है इस वाले सेंटर वाले फंदे से, जो ये जाली वाला सेंटर का फंदा है, यहाँ से लेके जो नेक्स्ट जाली है, जो हमने नेक्स्ट जाली डाली थी यहाँ पे, इसके सेंटर वाले फंदे तक हम इसको बनाएंगे। तो हम यहाँ तक बना लेते हैं इसको। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊन जोड़नी है, ये वाली यहाँ पे ऊन जोड़ेंगे और हमें वैसे ही सीधा सीधा बनाना है जैसे हमने दूसरी स्लीव बनाई है। तो इसको हम सीधा सीधा बना लेते हैं नेक्स्ट जाली तक। तो देखिए जो ये सेंटर वाला फंदा था जाली का, यहाँ तक मैं ले आई हूँ और अब हमें ऐसे ही बैक टू बैक ऐसे रिवर्स करके आस्तीन बनानी है जैसे हमने वाली आस्तीन बनाई थी। तो सेम यही प्रोसेस रहेगा और फंदे भी वैसे ही घटेंगे जैसे हमने इसमें घटाए थे। तो हम ये वाली आस्तीन भी इसी तरीके से बना लेते हैं। यहाँ देखिए मेरी दोनों स्लीव बनके तैयार हो चुकी हैं। इस साइड की भी बना ली है, इस साइड की भी बना ली है और ये मेरा इस हिसाब से आया है। देखिए ये हुड आई है, ये दोनों आस्तीन आई हैं। अब नीचे का पोर्शन बनाएंगे हम, जो हमारे फ्रंट्स का साइड है और बैक का साइड। तो हम इसको एक साथ ही बनाने वाले हैं पूरा एक बार में। मतलब यहाँ जो हमारी बटन पट्टी से लेके है यहाँ तक, आप चाहें तो अलग अलग पार्ट में भी बना सकते हैं, पहले आला पार्ट फिर आला पार्ट फिर आला पार्ट, लेकिन इजी बनाने के लिए आप पूरा एक साथ बनाइए तो अच्छा बनता है। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, आपको जो ये वाली हमारी जो ये वाला हमने जो पल्ला था ये हमने स्टार्टिंग में इतना बिन लिया था, यहाँ तक बिन लिया था। फिर हमने जो आस्तीन का डिवाइड करा था, आस्तीन को अलग करा था, तो ये हम बिन चुके हैं, इसलिए हम यहाँ से बिनना शुरू करेंगे, वरना हमारी यहाँ एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगी। ये जो हमारी सर्कुलर निडल है इसको हम हटा देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम एक सिलाई में फंदे उतार लेते हैं। तो देखिए ये सारे फंदे हम निकाल लेते हैं। ये सारे फंदे हम निकाल के एक दूसरी सिलाई में डाल लेंगे और एक एक फंदा देख के डालना है, क्योंकि ये जो ऊन है ये मल्टी पेटल वाली ऊन है, तो कोई भी फंदा छूटना नहीं चाहिए हमारा। देखिए ये सारे हमने इस जॉइंट तक हमने सारे फंदे सिलाई में डाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इस वाले जो पीछे वाला पल्ला था इसके फंदों को इसी के साथ बिनना है जॉइंट करके, और फिर ये वाला जो हमारा फ्रंट वाला एक और पल्ला है इसको भी जॉइंट करके बिनेंगे। तो इसको हम बिन लेते हैं। तो हमें यहाँ पे अभी ऊन एक जॉइंट करनी है, तो हम एक ऊन जॉइंट कर लेंगे। ऊन जॉइंट करने से पहले हमें यहाँ क्या करना है, दो फंदों का एक करना है, ताकि ये वाला पल्ला और ये वाला पल्ला जुड़ जाए। तो हम इसको दो का एक कर लेंगे, जो जॉइंट है वहाँ पे दो का एक कर लेंगे और ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बिने जाएंगे। और जो हमने ये ऊन ऐड करी है इसको हम यहाँ पे नोट लगा देंगे।
और पूरी रो हमें ये उल्टी उल्टी बिननी है। जितने भी हमारे बैक पोर्शन के फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेते हैं। ये बैक पोर्शन के सारे फंदे बिनने के बाद हम फिर से जॉइंट करेंगे। ये वाला जो आगे का फ्रंट का एक हिस्सा बचा था हमारा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक हमें बैक पोर्शन का फंदा लेना है और एक फ्रंट पल्ले का फंदा लेना है और इसको इस तरीके से दो का एक कर देना है। तो यहाँ ये जॉइंट हो जाएगा और बाकी फंदे हम सारे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। तो हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेते हैं। हमने अपने पल्ले के तीनों पोर्शन जॉइंट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, और देखिए आस्तीन हमारी इधर को निकल के आई है, ये हमारी अंदर को नहीं होनी चाहिए, देखिए बाहर को निकल के आई है। तो हमें यहाँ पे कंफर्टेबली हम बिन लेंगे इसको। अब हमें क्या करना है, सीधी तरफ से सीधा सीधा बिनना है, उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बिनना है। जैसे हमने स्लीव्स बनाई थी सेम वैसा ही बनाना है। लेकिन हमारे इसमें क्या होगा, यहाँ पे बटन पट्टी के फंदे 6 बिने जाएंगे और इस तरफ 6 बिने जाएंगे। तो हम स्टार्टिंग में 6 बटन पट्टी के फंदे उल्टे उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। इन 6 फंदों बिनने के बाद हम सारे फंदे सीधे सीधे बिनेंगे। तो हम एंड तक सीधे सीधे बिन लेते हैं और लास्ट में 6 फंदे हम बटन पट्टी के बिनेंगे। तो हम पूरी रो सीधी सीधी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ हम रो के एंड में आ गए हैं और जो 6 फंदे हमारे साइड के हैं ये हम उल्टे उल्टे बिनेंगे। तो दोनों तरफ हमें 6 फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं, बाकी के फंदे सीधी तरफ से सीधा बिना जाएगा और बैक पोर्शन से सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे बिने जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी लंबाई कंप्लीट करेंगे। तो लंबाई भी हमें आस्तीन के बराबर ही, जो हमारी स्लीव्स थी इसके बराबर ही करनी है। तो हम सेम ऐसे ही इसकी जो पल्ला है वो बनाएंगे और लास्ट में ये जो 4 पट्टी का मैंने बॉर्डर दिया था ये बना के लास्ट में सारे फंदों को घटा देंगे। लेकिन पल्ले में हमारे कोई फंदे बढ़ेंगे भी नहीं, कोई घटेंगे भी नहीं। जैसे हमने आस्तीन में बढ़ाए थे और घटाए थे उस तरह से कुछ भी नहीं करना है, प्लेन प्लेन बिनना है बिना घटाए बढ़ाए। और किनारे किनारे 6 फंदे बटन पट्टी के रहेंगे और इसकी हम लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं और इसका बॉर्डर बना के इसको घटा लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपने पल्ले की लंबाई भी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद मैंने ये 4 लाइन का उल्टा उल्टा लाइन डाल के बॉर्डर दिया है, जैसे स्लीव्स में दिया था सेम वैसे ही दिया है और बटन पट्टी भी साथ साथ में बिनी है। देखिए अगर इसकी लंबाई नापें तो हमारी बॉर्डर तक की जो लंबाई है वो आई है 8 इंच और जो बॉर्डर से ऊपर तक की है वो 7 इंच है। 1 इंच का बॉर्डर है और हमारी स्लीव्स की जो लंबाई थी यहाँ से यहाँ तक मुड्ढों तक वो 7 इंच थी। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा बनाते हैं जो हमारा पल्ला होता है और ऊपर से लेके नीचे तक नापेंगे तो हमारी ये 12 इंच की लंबाई कंप्लीट हुई है। तो ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए काफ़ी होती है इतनी लेंथ। ये मैंने थोड़ा बड़ा ही बनाया है ताकि आराम से 1 साल तक पहन सके बच्चा। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये स्लीव हमने बनाई थी तो इसको हम स्टिच करेंगे। तो इसको स्टिच करने के लिए इसको उल्टा करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। इस वाली आस्तीन की भी स्टिचिंग कर लेते हैं और इस वाली आस्तीन की भी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए मेरी जो एक्स्ट्रा ऊन थी इसी से मैं स्टिचिंग करूँगी। देखिए जो एक्स्ट्रा ऊन थी मैंने इसको सुई में पिरो लिया है और एक फंदा में यहाँ से लेके पहले हम यहाँ पे नोट लगा देंगे एक इस तरीके से। अब क्या करना है, एक फंदा हमें बैक साइड से लेना है, एक फ्रंट साइड से लेना है। तो इस तरीके से हम फंदे से फंदा मिला के स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने ये वाली स्लीव स्टिच कर ली है, ये देखिए, और दूसरी स्लीव भी मैंने स्टिच कर ली है। ये देखिए दोनों स्लीव स्टिच होने के बाद हम इसको सीधा करते हैं और ये मेरा जो स्वेटर है हुड वाला ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये, और ये इसकी हुड है। अब हमें क्या करना है, ये जो हुड बनाई है इसमें डोरी लगानी है। तो हम इसकी डोरी बना लेते हैं और इसमें मैंने ये बटन लगाने हैं। तो मैं यहाँ पे अपने
बटन लगा लेती हूँ। मैंने ट्रांसपेरेंट बटन लिए हैं, थोड़ा सा इसमें येलो टच है, इसलिए मैंने इसे मैच करते हुए ये बटन लगा लेती हूँ। मैं इनको ये बटन लगा लेती हूँ। आप चाहें तो कंट्रास्ट शेड के भी बटन लगा सकते हैं, ये जो सी ग्रीन है इस कलर के भी लगा सकते हैं, या पिंक कलर के लगा सकते हैं। ये मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने ये वाले बटन मैं लगा रही हूँ। तो ये वाले बटन लगा लेती हूँ और मैं इसकी डोरी बना लेती हूँ। ये देखिए, डोरी बनाने के लिए मैंने ये जो ऊन है इसको डबल कर लिया है और मैं क्रोशिया से डोरी बनाने वाली हूँ। और मैंने यहाँ पे पहले नोट लगा ली है एक। तो इस तरीके से हमें एक फंदा बनाना है। देखिए, इसको ऐसे उंगली में घुमाना है और एक फंदा बनेगा। ये टाइट करने के बाद हमें धागा लपेट के एक चैन बनानी है इस तरीके से। देखिए, इसको करके इसके बीच में से निकालना है। तो हम ये पूरी डोरी बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने ये डोरी बना के तैयार कर ली है। अब इस डोरी को हमें, जो हमने डबल बेल्ट बनाई थी इसीलिए बनाई थी, अब इसमें डालेंगे। तो इसमें डालने के बाद एक यहाँ से निकालेंगे और इसको यहाँ से बाहर निकालना है। तो इस तरीके से इसको डाल लेते हैं। देखिए, मेरे यहाँ पे स्वेटर बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। इसकी स्टिचिंग मैंने कंप्लीट कर ली है और इसमें ये बटन भी लगाए हैं, ट्रांसपेरेंट बटन लगाए हैं। अगर आप चाहें तो ये मल्टी कलर के बटन भी लगा सकते हैं, जैसे ये पिंक कलर है तो पिंक कलर के भी लगा सकते हैं या सी ग्रीन कलर के भी लगा सकते हैं। मैंने ट्रांसपेरेंट कलर के ही बटन लगाए हैं। और देखिए, हुड कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। बच्चे जो होते हैं कैप हमेशा उतार देते हैं बार बार, तो आप हुड वाली स्वेटर बनाएंगे तो वो उतरेगी नहीं और बच्चों का सिर भी ढका रहेगा, इसलिए मैंने ये हुड वाली स्वेटर बनाई है। तो आप भी इस स्वेटर को बना के ज़रूर ट्राई करिए अपने बच्चों के लिए। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। और आपको अगर कोई स्टेप समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरा ये स्वेटर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी मैं ऐसे ही सुंदर सुंदर आपको बेबी स्वेटर बना के दिखाती रहूँगी। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे चैनल की। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।